ठीक, आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक कोई पर्सन है और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक, तो इस पे बताइए फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, तो ये इस एक्स एक्सिस पे है ना, तो ये तो वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये इधर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आप जाहिर सी बात अगर किसी रस्सी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, इधर होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस फोर्स के टू कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, टू कंपोनेंट। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है ये एंगल कितना होगा इसके बीच का, थीटा है। और इसके जो दो कंपोनेंट होंगे उसको मैं आपको दिखा दूं, इसके दो कंपोनेंट होंगे और ये कंपोनेंट आप देख सकते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट होंगे। तो ये कंपोनेंट जो है आप देख सकते हैं, ये कंपोनेंट जो होगा थीटा, थीटा जो थीटा के पास रहेगा, प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जो थीटा के पास रहेगा वो होगा f cos थीटा, और जो ये इधर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा f sin थीटा। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही फोर्स कार्य करेगा जिसके तरफ डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर होगा कि नहीं होगा, इधर होगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो f cos थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फार्मूला होता है F W F इनटू D, और D में भी आप यहाँ पे F कौन सा वाला F लेंगे, फोर्स, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है। ठीक क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर और यही फोर्स इसके लिए सहायक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे F cos थीटा इनटू D। ठीक है, और यहाँ से हो जाता है, यहाँ से जनरल फार्मूला निकल के आता है वर्क डन का W F D cos